Welcome again, my fellow scholars. Today we'll be discussing another imperative topic of C, call by value versus call by reference. Okay, so without further ado, let's start with call by reference. Okay, so what exactly is call by value? Call by value is just one way to pass arguments from one function to another. It's called call by value because the actual values of one function are basically copied into the other. A keynote here is that changes made in the called function are restricted to itself and are not reflected in the calling function. Okay, let's check this thing with an example. All right. So this is an example. तो जैसा कि आप इस एग्जांपल में चेक कर सकते हैं, हमने इस एग्जांपल के अंदर दो फंक्शंस लिए हैं। तो पहला जो फंक्शन है उसका नाम है कॉल अंडरस्कोर वैल, जिसके रिटर्न टाइप है वॉइड, और ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है, दोनों इंटीजर टाइप के a और b। ओके, और जो सेकंड फंक्शन है वो है हमारा मेन फंक्शन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, द कंपाइलेशन जो है, कंपाइलेशन स्टार्ट होगी आपके मेन फंक्शन से। तो कंपाइलर आएगा मेन पे और यहाँ से वो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, पहली स्टेटमेंट में हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं मेन में, आई और जे। दोनों के दोनों आपके इंटीजर टाइप के हैं, और एक को हमने वैल्यू दी 10 और दूसरे को हमने वैल्यू दी है 20। तो इस एग्जांपल में बेसिकली करेंगे क्या, इसमें हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में वैल्यूज पास करेंगे और हम वैल्यूज को स्वैप करने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ तो हमने क्या करा, वैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, उसके बाद हमने आई और जे दोनों की वैल्यू फंक्शन को कॉल करने से पहले डिस्प्ले कराई, मतलब जो हमने इनिशियलाइज करी थी वो। तो जो पहली प्रिंटफ स्टेटमेंट है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, बिफोर फंक्शन कॉल आई इज 10 एंड जे इज 20। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ उसके बाद हमने क्या करा, हमने अपना फंक्शन कॉल करा है, जो हमारा सेकंड फंक्शन है, कॉल अंडरस्कोर वैल, और इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज मैंने पास करी हैं डायरेक्टली आई कॉमा जे। अब होगा क्या कि जैसे ही हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, आपका प्रोसेसर का कंट्रोल डायरेक्टली उस फंक्शन पे चला जाता है। ठीक है जी, तो पहले वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उन वैल्यूज के साथ, और उसके बाद में जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स हैं मेन फंक्शन की, वो एग्जीक्यूट होंगी। नाउ जैसे ही प्रोसेसर दूसरे फंक्शन पे जाएगा, तो ऊपर हमने वो फंक्शन डिफाइन कर रखा है सॉरी। तो फंक्शन का नाम है कॉल अंडरस्कोर वैल। हमने पहले वैल्यू पास करी थी आई, तो पहली जो हमने वैल्यू पास करी थी वो आएगी कॉल अंडरस्कोर वैल में, जो पहला आर्गुमेंट है मतलब ए में। तो आई की वैल्यू थी 10, जो मेमोरी में आपके स्टोर थी। सिमिलरली एक और वेरिएबल आपका मेमोरी के अंदर बनेगा ए, जिसके अंदर आई की वैल्यू यानी कि 10 कॉपी हो जाएगी। सेकेंड चीज, दूसरा वेरिएबल मैंने पास करा, उसका नाम था जे, और उसकी वैल्यू थी 20। तो मेमोरी के अंदर हमारा सेकंड वेरिएबल बनेगा बी, और जे की वैल्यू यानी कि 20 जो है वो कॉपी हो जाएगी बी के अंदर। नाउ अब इस फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यूज को स्वैप कर रहे हैं। तो स्वैप करने के लिए हमने यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल लिया जिसका नाम है टेम्प, और उसके अंदर मैंने ए की जो वैल्यू थी मतलब 10 जो थी, वो मैंने वहां पे कॉपी कर दी। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में मैंने क्या करा, ए नाम के वेरिएबल में मैंने बी की वैल्यू, मतलब ए को मैंने वैल्यू अब दे दी 20, तो ए की वैल्यू 10 से हो गई 20। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने क्या करा, बी को मैंने वैल्यू दे दी टेम्प की। टेम्प की वैल्यू थी 10, तो बी के अंदर आ गई 10, तो ए और बी की वैल्यूज हमारी यहाँ पे स्वैप हो गई। उसके बाद हमने क्या करा, हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे आउटपुट दिया है। तो यहाँ पे जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है कॉल अंडरस्कोर वैल में, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आफ्टर स्वैपिंग आई इज, तो आई इज परसेंट डी की जगह हम क्या वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ए की, क्योंकि आई की वैल्यू मैंने ए में डाली थी इसलिए हम ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं वहां। अब ए की वैल्यू अब हो गई है 20, तो यहाँ पे आना चाहिए आफ्टर स्वैपिंग आई इज 20 एंड जे इज 10। क्लियर है जी। नाउ अब ये फंक्शन हमारा पूरा एग्जीक्यूट हो गया, और कोई स्टेटमेंट यहाँ पे बचे नहीं, तो कंट्रोल वापस से किस पे आएगा, मेन फंक्शन पे, और दोबारा से हमारी जो लास्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है मेन फंक्शन की वो चलेगी। सो आफ्टर फंक्शन कॉल आई इज, अब यहाँ पे आई की क्या वैल्यू प्रिंट होगी और जे की क्या वैल्यू होगी। अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है
कि इसके अंदर i और j की ओरिजिनल वैल्यूज में हमने कोई चेंज नहीं करा था, तो इसलिए जो लास्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है आफ्टर फंक्शन कॉल, वहां पे i की वैल्यू अभी भी 10 ही रहेगी और j की वैल्यू अभी भी 20 ही रहेगी, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस करे वो हमने कैसे करे, हमने दूसरे वेरिएबल्स बनाए, हमने नए वेरिएबल्स बनाए a और b, i और j की वैल्यूज हमने वहां पे कॉपी करी और जो भी स्वैपिंग करी हमने उन्हीं वैल्यूज पे अपने स्वैपिंग करी। तो a और b की वैल्यूज तो आपस में स्वैप हुई, लेकिन i और j की वैल्यूज जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगी। आप इस चीज को वेरीफाई कर सकते हो इस आउटपुट से, देखिए। सो बिफोर फंक्शन कॉल i की वैल्यू थी 10 और j की वैल्यू थी 20। जब हमने स्वैप करे तो स्वैप अंडरस्कोर वैल फंक्शन में वहां पे वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन जब हमने वापस मेन फंक्शन में आके हमने वहां पे प्रिंट करके उनकी वैल्यू चेक करी i की और j की, तो वो वैल्यूज हमारी चेंज नहीं हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि कॉल अंडरस्कोर वैल में हम वैल्यूज को पास करते हैं, तो जो भी हमारे चेंजेस होते हैं वो सारे हमारे कॉल्ड फंक्शन में होते हैं, जिस फंक्शन को हमने कॉल करा है उस फंक्शन में होते हैं। जैसे ही हम उस फंक्शन से वापस आते हैं तो ओरिजिनल वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं होता, जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे कॉपीड वैल्यूज में, यानी कि आपके फॉर्मल पैरामीटर्स में चेंज होते हैं। आपके एक्चुअल पैरामीटर्स या आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स इंटैक्ट रहते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या है, ये भी वेरिएबल्स को पास करने का एक तरीका है फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, लेकिन इसमें और कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा ये आपको क्लियर हो जाएगा हम जो एग्जांपल करेंगे उससे। ठीक है जी, तो सेम एग्जांपल हमने लिया है, मतलब हमने दो वैल्यूज को स्वैप करने की कोशिश करी है, दो वेरिएबल्स को स्वैप करने की कोशिश करी है। देखते हैं इसमें होगा क्या। तो पहली चीज ये है कि कॉल अंडरस्कोर सॉरी कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि इसके अंदर हम वैल्यू की जगह रेफरेंस यानी कि एड्रेस जो है उसके थ्रू कॉल करते हैं। तो देखते हैं इस एग्जांपल में। तो सिमिलर एग्जांपल है, हमने यहाँ पे क्या करा है, दो फंक्शंस हमारे डिफाइन करे हैं। पहला फंक्शन है हमारा कॉल अंडरस्कोर रेफ और दूसरा फंक्शन है हमारा मेन फंक्शन। तो एज यू गाइज नो कि हमारी कंपाइलेशन स्टार्ट होगी मेन फंक्शन से। सेम हमने काम करा है, हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं आई एंड जे और दोनों को इनिशियलाइज करा है, एक को 10 और दूसरे को 20, और उसके बाद हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली हमारा प्रिंट हो जाएगा बिफोर फंक्शन कॉल आई इज 10 एंड जे इज 20। यहाँ तक तो सेम। उसके बाद डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस यहाँ पे आएगा कि जिस तरीके से हमने दूसरे फंक्शन के अंदर वैल्यूज पास करनी है। तो फंक्शन हमने कॉल करा, फंक्शन का नाम लिखा कॉल अंडरस्कोर रैफ, और उसके बाद हमने क्या करा, हमने डायरेक्टली आई और जे पास करने की जगह, मतलब डायरेक्टली वैल्यू पास करने की जगह, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करते हुए क्या पास कर रहा हूं, एड्रेस ऑफ आई कॉमा एड्रेस ऑफ जे। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज की जगह एड्रेस यानी कि रेफरेंस जो है वो पास कर रहा हूं। तो जैसे ही मेरा वो फंक्शन कॉल होगा, तो आपको पता है कि नॉर्मल वेरिएबल स्टोर करते हैं कांस्टेंट और एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल स्टोर करता है पॉइंटर। तो अगर हमने एड्रेस पास करा है तो उन वैल्यूज को लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए। तो आप चेक करिए कॉल अंडरस्कोर रेफ जो फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन कर रखा है, इसके अंदर मैंने दो इंटीजर टाइप के पॉइंटर डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है जी, तो ये जो इनडायरेक्शन ऑपरेटर है हमारा स्टार, इसका मतलब क्या है कि हमने दो पॉइंटर डिक्लेयर करे हैं अब, ए और बी। क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, ए के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू हमने पहले पास करी है, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ आई। ए का मतलब क्या हुआ, एड्रेस ऑफ आई। और बी के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही है, एड्रेस ऑफ जे। क्लियर। नाउ अब देखिए उसके बाद क्या करना है, हमें वैल्यूज को स्वैप करना है। स्वैप करना है तो उसके लिए मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया टेम्प, और उसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू डाली है, स्टार ए डाली है। ठीक है जी, अब यहाँ पे डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू नहीं डाली, ए की वैल्यू थी एड्रेस ऑफ आई, लेकिन स्टार ए का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार हमने लिखा और ए की वैल्यू क्या थी, एड्रेस ऑफ आई। तो आपके जब भी स्टार और एम्परसेंड एक साथ आएंगे वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा, आई। मतलब स्टार ए का मतलब क्या है, आई। ठीक है जी, प्लीज रिमेंबर स्टार ए का मतलब है आई, और सिर्फ ए का मतलब है एड्रेस ऑफ आई। ऐसे ही स्टार बी का मतलब क्या है कि बी की वैल्यू थी एड्रेस ऑफ जे,
तो मैंने वहां पे वो वैल्यू फिट करी स्टार और एड्रेस ऑफ जे, तो स्टार और एड्रेस आपस में कैंसिल हो गए, तो वैल्यू हमारे पास रह गई सिर्फ जे। तो स्टार बी का मतलब है जे और बी का मतलब है एड्रेस ऑफ जे। ओके, तो इसमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज बी वेरी श्योर। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप मेरा पॉइंटर्स वाला पहला वीडियो चेक कर सकते हैं इस चीज के लिए। नाउ अब मैंने क्या करा, टेम्प के अंदर वैल्यू डाली मैंने स्टार ए क्या था, अभी हमने डिस्कस करा स्टार ए इज आई, तो टेम्प के अंदर मैंने डायरेक्टली आई की वैल्यू डाली विच वाज 10। नाउ सेकंड स्टेटमेंट में हमने क्या करा, स्टार ए को मैं वैल्यू दे रहा हूं कौन सी, स्टार बी क्या था, जे, ठीक है जी, और स्टार ए क्या था, आई, तो आई वेरिएबल के अंदर डायरेक्टली मैं कौन सी वैल्यू दे रहा हूं, जे की, तो यहाँ पे मेरे ओरिजिनल जो आई था वहां पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है जी। तो आई के अंदर डायरेक्टली मैं वैल्यू कौन सी स्टोर करा रहा हूँ या कॉपी कर रहा हूँ, जे की। तो आई के अंदर अब वैल्यू आ जाएगी 20। थर्ड चीज, स्टार बी के अंदर मैं कौन सी वैल्यू डाल रहा हूँ, टेम्प की वैल्यू थी 10, तो स्टार बी का मतलब क्या था, जे, तो जे के अंदर वैल्यू मैंने डाल दी 10, तो वैल्यूज मैंने स्वैप कर दी। और यहाँ पे जब मैं चेक करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए दोबारा जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं स्टार ए और स्टार बी प्रिंट कर रहा हूँ, तो स्टार ए क्या था आई और स्टार बी क्या था जे। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए आफ्टर स्वैपिंग आई इज 20 एंड जे इज 10, करेक्ट, ठीक है जी। और जब ये फंक्शन मेरा पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वापस से कंट्रोल आएगा मेन फंक्शन पे, और जो मेरी लास्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी आफ्टर फंक्शन कॉल। और यहाँ पे मेरी वैल्यूज कौन से प्रिंट होने चाहिए, यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 20 और जे की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए 10। वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे उनका एड्रेस पास करा था, और इसी वजह से जो भी चेंजेस होंगे हमारे, वो हमारे डायरेक्टली उन्हीं एड्रेसेस पे होंगे, ठीक है जी। हमने इसमें नए वेरिएबल्स नहीं क्रिएट करे हैं, हमने यहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल नहीं क्रिएट करा जहाँ पे हमने उनकी कॉपीज बनाई हो और जो भी चेंजेस हुए हैं वो कॉपीज पे हुए हो, नहीं, यहाँ पे क्योंकि हम एड्रेस से डील कर रहे हैं, इसलिए हमारे जो भी कॉल अंडरस्कोर रेफ फंक्शन में चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली हमारे इन्हीं वेरिएबल्स पे होंगे। तो जब आप ये प्रोग्राम रन करोगे आप चेक कर सकते हो इसका आउटपुट ये आएगा, ठीक है जी। तो देखो यहाँ से हमें एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर जब हम मेन फंक्शन पे भी आके प्रिंट करते हैं आई और जे के वैल्यू, तो हमें चेंज्ड वैल्यूज मिलती हैं। दैट मीन्स कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस क्या है, कॉल बाय वैल्यू के अंदर हमारे नए वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है जी, हमारे जो फॉर्मल पैरामीटर्स बनेंगे, हमारे सारे चेंजेस फॉर्मल पैरामीटर्स पे ही होंगे और एक्चुअल पैरामीटर्स हमारे इंटैक्ट रहेंगे। तो जब हम मेन फंक्शन में आगे प्रिंट करेंगे कोई भी चेंजेस हमें दिखाई नहीं देंगे। कॉल बाय रेफरेंस में क्या है, इंस्टेड ऑफ पासिंग अ वैल्यू वी बेसिकली पास देयर रेफरेंस और एग्जैक्टली देयर एड्रेस। तो जब हम एड्रेस पास करेंगे तो जो भी हमारे चेंजेस होंगे कॉल्ड फंक्शन में, वो आपके एक्चुअल पैरामीटर्स या आपके एक्चुअल वैल्यूज पर ही होंगे, और जो सारे चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट होंगे हमारे मेन फंक्शन में वापस आने के बाद भी। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय लर्निंग, बाय।